भगवान से अगर मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। दर्द कितने भी हों, दिल से मुस्कुराते रहिए। अगर जो गिरा आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पूछने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं। इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए। जब परिस्थितियों में अपना नियंत्रण ना हो तब हार मानना समझदारी नहीं है। इस प्रकार तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कट नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचो, सहनशीलताओं से गलतियां मिटा दो। सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंग से रंग दो। परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, बल्कि यह तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कान के कच्चे और शंकाग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख भोगते हैं। जब परिस्थिति बदलना हमारे बस में ना हो, उस समय मन की स्थिति को बदल कर देखिए। सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लेने पड़ते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। अहंकार किस बात का करूं मैं, आज तक जो हुआ है सब आपकी ही तो मर्जी है कृष्ण। परमात्मा सदा आपके साथ में है, इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। विश्वास का उदाहरण अर्जुन है, जिन्होंने 10 लाख की सेना का त्याग करके प्रभु श्री कृष्ण को चुना था। हमें अपनी गलती की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं। ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म ही है जो आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे।
गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हों, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा भी इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। मन खराब हो तब भी खराब शब्द ना बोलें, क्योंकि मन तो बाद में सही हो जाएगा, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज को पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है। परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना यह वहम भी होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया है। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है।